Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के अध्याय 10वां यानी वृत्त का अध्ययन करेंगे। अध्याय 10 में देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे वृत्त। तो वृत्त के बारे में देखिए आप लोग पहले क्लास 9 में ही पढ़े होंगे। वृत्त क्या होता है? अगर मान लीजिए देखिए यहाँ एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु का नाम O रख देते हैं, ठीक है। और इस बिंदु से समान दूरी पर, इस बिंदु से समान दूरी पर अगर हम अनेक बिंदु का कल्पना करें, जैसे मान लीजिए कि इससे इतना दूरी पर यहाँ यहाँ है नहीं, दूरी जो है समान रखना है इस बिंदु से, और ऐसा अनेक बिंदु अगर हम लोग लेते हैं और इस सब बिंदु को मिला देते हैं, क्या करते हैं? बिंदु को मिला देते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर हम ये सारे बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये जो इस प्रकार से रचना आया है, ये गोल जैसा, इसी को हम क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे, ठीक है। तो वृत्त क्या हो गया? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर घिरा हुआ एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु का दूरी क्या हो जाना है? बराबर हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। और वो जो निश्चित दूरी होगा उस बिंदु से, उस दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। और जिस बिंदु से ये गोल रचना ऐसा खिंचाएगा उस बिंदु को केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र। तो ये देखिए, ये जो पूरा आप ऐसा देख रहे हैं, ये राउंड गोल, यही आपका क्या है? ये वृत्त है। क्या है? वृत्त। और ये जिस बिंदु से देखिए यहाँ से ये दूरी नापिए, ये दूरी नापिए, इस बिंदु का दूरी, इस बिंदु का दूरी, जितना भी है सब बिंदु का दूरी आप नापिएगा तो सब बराबर आएगा, निश्चित दूरी। तो यहाँ से यहाँ का ये जो निश्चित दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। और इसको स्मॉल r या कैपिटल R से आप दर्शाइएगा। और ये जहाँ से ये बिंदु से ये जो बिंदु लेकर के ये रचना गोल तल खींचा हुआ है, तल, इस तल का जो ये निश्चित बिंदु है इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। तो ये तीन चीज समझ में आ गया। वृत्त क्या हुआ? एक ऐसा तल जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींचा हुआ रहेगा, उस निश्चित बिंदु को केंद्र बोलेंगे और उस समान दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अगर हम इस बिंदु से केंद्र को मिलाते हैं तो ये क्या है आपका? देखिए त्रिज्या है। अगर हम इधर भी ऐसे मिलाते हैं तो ये भी क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। अगर हम ये पूरा लाइन को ले लें यहाँ से यहाँ, तब हम इसको व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास। और व्यास को हम सूचित करेंगे डी से। किसे करेंगे? डी से। और त्रिज्या को सूचित करेंगे किससे? आर से सूचित करेंगे। और ये जो ऐसे करके ये पूरा गोल ऐसा है, ये गोल, इस पूरा गोल लंबाई को हम बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। और इसको दर्शाएंगे 2πr से। और ये पूरा गोल जितना एरिया, जितना ये स्थान घेरे हुए है, उस स्थान को हम बोलेंगे क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। इसको दर्शाएंगे a से और इसका फॉर्मूला होगा πr²। तो देखिए वृत्त के बारे में ये छोटा सा जो है जानकारी आपको दे दिया गया। फिर से समझ लीजिए, वृत्त किसको कहेंगे? वृत्त एक ऐसा तल है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं को मिलाने से बनता है। उस निश्चित बिंदु को केंद्र बोलेंगे और उस रेखा को हम त्रिज्या बोलेंगे, दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। अगर एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा? 2 त्रिज्या के बराबर। देखिए एक त्रिज्या और एक त्रिज्या क्या बन गया? पूरा व्यास। तो व्यास में कितने त्रिज्या होंगे? 2 त्रिज्या होंगे। और एक चीज़ और इसका है कि व्यास जो है वो वैसा त्रिज्या होगा कि जो हमेशा केंद्र से गुजरेगा। किससे गुजरेगा? केंद्र से। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक ऐसा रचना करते हैं और ये रचना इस केंद्र से खींचा गया, इस केंद्र का नाम वो है, तो ये देखिए पूरा गोल क्या है? परिधि। और ये केंद्र, अब इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, तो परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। समझिए, अब परिधि ये पूरा गोल और ये हो गया केंद्र, तो परिधि से केंद्र को मिलाने वाली दूरी को मिलाने वाली रेखा का हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। अब फिर देखिए ये केंद्र है, ये परिधि है, इसको ऐसे मिला दे दो तो त्रिज्या हो जाएगा। अब ये वाला त्रिज्या और ये वाला त्रिज्या पूरा मिलके क्या बनाएगा? व्यास बनाएगा। यानी व्यास क्या कर रहा है? दोनों परिधि को मिला रहा, दोनों परिधि को। अब यहाँ पर देखिए ये एक लाइन अगर हम खींचते हैं तो ये दोनों लाइन भी देखिए बिंदु जो है ये परिधि को मिला रहा है, परिधि को मिला रहा है।
लेकिन इसको हम त्रिज्या नहीं बोलेंगे, सॉरी त्रिज्या भी नहीं बोलेंगे और व्यास भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए ए है, एक बिंदु बी है, यहाँ पर एक बिंदु सी है, यहाँ पर एक बिंदु डी है। ए और बी, ये दो ए और बी एक ऐसा रेखा है जो परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाती है, व्यास हो गया। ये सी और डी भी देखिए परिधि को दो बिंदु पर मिला रही है, तो सी डी रेखा व्यास होगा कि नहीं होगा? ये व्यास नहीं होगा, इसको हम जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवा। अब ध्यान दीजिए ऐसा क्या हुआ, परिधि को दो बिंदु मिलाने वाली रेखा व्यास कब कहलाएगा? जब वो केंद्र से होकर के गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? केंद्र से। और अगर वो परिधि को मिलाता है दो बिंदु लेकिन केंद्र से नहीं गुजर के किसी भी जगह से गुजर जाए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? जीवा। अच्छा, इसको भी हम जीवा बोल सकते हैं, ए बी को भी जीवा बोल सकते हैं। समझिए, ए बी व्यास भी है और ए बी जीवा भी है, लेकिन सी डी क्या है? सी डी केवल जीवा है, ये व्यास नहीं है। व्यास के लिए जरूरी कंडीशन है केंद्र से गुजरना चाहिए, और जीवा के लिए क्या है? केवल परिधि के दो बिंदुओं को मिलाना चाहिए। तो परिधि के दो बिंदु को मिला रहा है, जीवा भी है, केंद्र से गुजर रहा है, व्यास भी है। परिधि के दो बिंदु को मिला रहा है, जीवा है, केंद्र से नहीं गुजर रहा है, व्यास नहीं है, तो केवल ये जीवा। इसी प्रकार से कितना भी देखिए, ये लाइन क्या है? जीवा की व्यास जीवा है, ये लाइन भी क्या है? जीवा है, ये लाइन भी क्या है? जीवा है, ये लाइन भी क्या है? जीवा है। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा खाली स्थान या क्या होता है, ऐसे करके पूछ देगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। देखिए, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, और इसमें मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में त्रिज्या दिया हुआ है, बी में परिधि दिया हुआ है, सी में व्यास दिया हुआ है, और डी में मान लीजिए कि दिया हुआ है कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। अब देखिए इसमें आंसर बताइए क्या होगा। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन सा आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए ये वाला सबसे बड़ा है लाइन, देखिए ये जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये जीवा, ये जीवा और ये जीवा। सबसे बड़ा कौन दिखाई पड़ रहा है? देखिए ये बीच वाला जो केंद्र से गुजर रहा है। तो केंद्र से होकर गुजरने वाले जीवा को यानी रेखा को हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी यहाँ पर अगर व्यास भर दीजिएगा तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है, ठीक है। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। और परिधि क्या है? ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हैं गोल जैसा ये तल, वही क्या है? परिधि है। उसको हम कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर से, 2 पाई आर से। और ये जो पूरा जितना स्थान घेरे हुए है, ये जितना स्थान घेरे हुए उस स्थान को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। और निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब देखिए वृत्त के बारे में होगी। आप देखिएगा वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग को देखना है। ये 3 चित्र से उसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए पहला चित्र में आप देख रहे होंगे कि AB एक रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इस रेखा को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। चित्र नंबर 2 में देखिए AB एक ऐसा रेखा है जो वृत्त को कितने बिंदु पर? 2 बिंदु पर, 2 जगह पर से काट रहा है, 2 बिंदु पर टच कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। अब चित्र नंबर 3 में देखिए AB रेखा वृत्त से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, वृत्त से बिल्कुल ही बाहर है, कहीं पर कोई टच नहीं कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा या फिर बाह्य रेखा बोल सकते हैं इसको। तो इसमें देखिए इसका नाम हम रखेंगे AB रेखा का नाम क्या रखेंगे? स्पर्श रेखा। क्या रखेंगे? स्पर्श रेखा। और ये जो AB का नाम है उसको क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा या इसको छेदक रेखा भी कह सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। और ये जो AB है वृत्त से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, टच नहीं कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा या अछेदक रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। देखिए ये 3 तरह के लाइन, 3 तरह का रेखा के बारे में हम लोग जान गए। वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर वो स्पर्श करेगा, जैसे देखिए यहाँ पर टच कर रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। तो ये मान लीजिए कि P है स्पर्श बिंदु,
यहाँ पर देखिए वृत्त पर टच कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। यहाँ पर टच कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। तो इस वृत्त में स्पर्श बिंदु कै गो है? 2 गो। इस वृत्त में स्पर्श बिंदु कै गो है? केवल 1 गो। तो ये हम 3 चीज़ का परिभाषा हम लिख सकते हैं। किसका किसका परिभाषा लिख सकते हैं? एक स्पर्श रेखा का, एक स्पर्श बिंदु का और एक छेदक रेखा का। उससे तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा कहीं पर टच ही नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे स्पर्श रेखा। क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा, यानी वृत्त पर वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? वृत्त पर वैसा रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। तो चित्र नंबर 1 में आप देख रहे हैं वो AB क्या है? चित्र नंबर AB बराबर क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है। क्लियर? अब दूसरा हम लोग देखेंगे स्पर्श बिंदु किसको कहेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे स्पर्श बिंदु किसे कहेंगे। ये कुछ परिभाषा है, इसको बेसिक तौर पर आप लोग याद कर लीजिएगा। स्पर्श बिंदु किसको कहेंगे? वैसा बिंदु जो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करे, किसी जगह पर टच करेगा, वह बिंदु जो वृत्त पर स्पर्श या कटे करे, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए बच्चा, वह बिंदु जो वृत्त पर स्पर्श करेगा या फिर कटेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। यानी चित्र देखिए, चित्र नंबर 1 में P क्या है? स्पर्श बिंदु, वृत्त को किसी बिंदु पर काट रहा है, किसी जगह पर काट रहा है, स्पर्श कर रहा है। चित्र नंबर 2 में देखिए, चित्र नंबर 2 में कहाँ पर कट रहा है? एक P और एक Q। तो P और Q दोनों क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो ये याद होगी स्पर्श बिंदु किसे कहेंगे? वैसा बिंदु जो वृत्त पर कहीं पर स्पर्श करेगा, कहीं पर कटेगा, उसी को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। P है, स्पर्श बिंदु P और Q है। 2 परिभाषाएं हो गया। अब तीसरा देखिएगा, प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा। वह रेखा जिसके 2 भिन्न स्पर्श बिंदु हो, छेदक रेखा कहलाता है। देखिए, वैसा रेखा जिसका 2 अलग अलग स्पर्श बिंदु हो। कितना? 2 अलग अलग। जैसे इसमें देखिए, एक स्पर्श बिंदु क्या है? P, एक स्पर्श बिंदु क्या है? Q। तो पूरा AB रेखा क्या है? छेदक रेखा। यानी चित्र नंबर आप 2 में देख रहे हैं, चित्र नंबर 2 में AB कौन सा रेखा है? छेदक रेखा। क्या है? छेदक रेखा। जबकि चित्र नंबर 1 में AB क्या है? स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। वृत्त से होकर गुजरने वाला वैसा रेखा जो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा से कुछ संबंधित और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्त है। अब इस वृत्त पर अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे मान लीजिए कि गुजरता है, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ऐसे गुजरता है, इस रेखा का नाम है AB। एक रेखा इस प्रकार से गुजरता है, इस रेखा का नाम है CD। एक रेखा इस प्रकार से गुजरता है, एक लाइन EF है। एक रेखा इस प्रकार से गुजरता है, इसका RS नाम है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 4
4 रेखा यहाँ पर है। अब देखो इधर इसमें 4 रेखा जो दिया हुआ है AB, CD, EF और RS, ये चारों में से केवल एक ही ऐसा रेखा है जो स्पर्श रेखा है। अब उसको ढूंढिए। देखिए अगर हम A और B को देखते हैं, देखिए ये लाइन, इसको समझिएगा। A और B में देखिएगा ये कितने जगह पर प्रतिच्छेदित हो रहा है? 2 जगह पर। इसका मतलब है कि ये स्पर्श रेखा तो नहीं है। ये कौन सा रेखा है? छेदक रेखा। वैसा रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है उसको हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। चलिए एक हो गया। दूसरा देखिए, अगर हम R और S को देखते हैं, ये देखिए लाइन, R और S भी कितने जगह पर काट रहा है? 2 जगह पर। ये भी स्पर्श रेखा नहीं है। E और F को देखिए, 1 और 1 2 जगह पर स्पर्श रेखा। लेकिन C और D को देखिए, C और D एक ही जगह पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए C और D क्या है? स्पर्श रेखा। तो याद रखना है, स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस क्वेश्चन को कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी? तो केवल एक बिंदु पर। ठीक है, VVI ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा। VVI ऑब्जेक्टिव, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर, केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी या प्रतिच्छेदित करेगी। तो देखिए ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, इसको आप भरिएगा। ठीक है, अब और इसी में एक ऑब्जेक्टिव और लिख लेगा, उसको भी आप ध्यान दीजिए। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए इसमें अभी हम लोग 4 रेखा खींचे, लेकिन 4 रेखा में कई गो स्पर्श रेखा है? केवल एक। तो इसका मतलब स्पर्श रेखा कई गो खींचा जा सकता है? एक गो। लेकिन गलत है, स्पर्श रेखा अनगिनत खींच सकते हैं। खींचने का तरीका देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस चित्र को मिटा देते हैं, दूसरा चित्र देखिए, समझिए। एक वृत्त पर आप परिमित रूप से अनंत रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, ये वृत्त है, इस वृत्त पर देखिए, ये वृत्त है, इस वृत्त पर देखिए ये एक बिंदु पर टच कर रहा है, स्पर्श रेखा है कि नहीं है? ये देखिए एक बिंदु पर टच कर रहा है, स्पर्श रेखा है कि नहीं है? एक बिंदु पर टच कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, एक बिंदु पर टच कर रहा है, स्पर्श रेखा हो गया। एक बिंदु पर यहाँ से देखिए, इसे खींचिए, एक बिंदु पर टच किया, स्पर्श रेखा हम अपरिमित रूप से अनंत खींच सकते हैं, जहाँ से केवल कंडीशन क्या है? एक बिंदु पर टच करना चाहिए। देखिए आ रहा है, जितना भी आप लाइन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सब का सब देखिए, ये 7, सब का सब क्या है? एक ही बिंदु पर टच कर रहा है। तो केवल एक बिंदु पर अगर टच करता है उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। अनगिनत खींच सकते हैं, हाँ, ऐसा हम नहीं खींच सकते, ये हो जाएगा छेदक रेखा। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये VVI ऑब्जेक्टिव, इसको भी कर लीजिए, है ना। वृत्त की अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है या खींची जा सकती है। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए ये 2 ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिएगा कि पूछेगा क्वेश्चन कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन क्या रहेगा? वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं। वृत्त की कितनी स्पर्श बिंदु होती है? केवल एक स्पर्श बिंदु। किसका? स्पर्श रेखा का, है ना। स्पर्श रेखा का वृत्त पर केवल एक बिंदु होता है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। NCERT का प्रमेय नंबर 10.1, प्रमेय क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर से खींचे जाने वाली रेखा के त्रिज्या पर लंब होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, प्रमेय नंबर 10.1, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध करे कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए
एक वृत्त लेना है। तो यहाँ पर एक वृत्त देखिए हम लोग लेते हैं, एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र सेंटर मान लीजिए कि O है और इसका त्रिज्या कुछ होगा, ठीक है, R त्रिज्या मान लेंगे। अब कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु P है वृत्त पर और इस P बिंदु से होकर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचते हैं, स्पर्श रेखा AB और ये इस बिंदु पर से खींचते हैं। समझिएगा आप क्वेश्चन को, वृत्त के किसी बिंदु का नाम क्या है P, वहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और उस स्पर्श बिंदु क्या है P, स्पर्श बिंदु क्या है P, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब। तो देखिए ये अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो देखिए ये त्रिज्या का भी काम करेगा और हमको सिद्ध करना है कि ये जो त्रिज्या OP है ये इस पर लंब है, ये हमको सिद्ध करना है। समझ लीजिए, एक वृत्त है O केंद्र वाला, यहाँ से एक रेखा खींच रहे हैं और वो रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है P बिंदु पर, तो इस P बिंदु का नाम क्या होगा, स्पर्श बिंदु, और ये पूरा स्पर्श रेखा। तो स्पर्श बिंदु से खींचा गया त्रिज्या जो है वो लंब होगा, ये सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध करने में पहले दिया हुआ क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया हुआ है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त दिया हुआ इसका केंद्र क्या है O है और इस पर स्पर्श बिंदु P, स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा AB खींचा तथा OP स्पर्श रेखा पर खींचा गया त्रिज्या है। आप फिर से समझ लीजिए, देखिए एक वृत्त O केंद्र वाला दिया हुआ है, इस पर स्पर्श बिंदु P से एक स्पर्श रेखा AB खींचा और उस AB स्पर्श रेखा पर P बिंदु से OP क्या है, खींचा गया एक त्रिज्या है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श बिंदु से जाने वाला त्रिज्या है ये लंब है। तो त्रिज्या कितना है देखिए OP और लंब किस पर, स्पर्श रेखा AB पर, ये लंब का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, तो यही हम लोग को सिद्ध करना है। अब देखिए कोई भी सिद्ध चीज़ अगर आप सिद्ध करने जाइएगा तो उसमें आपको कुछ रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो रचना हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से AB पर एक बिंदु Q लेते हैं। क्या करते हैं, AB पर स्पर्श रेखा AB पर Q कोई बिंदु लिया तथा, अब ध्यान दीजिएगा ये इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, किसको मिला दिया, O और Q को, तथा OQ को मिलाया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रचना हम लोग क्या किए, रचना ये किए कि स्पर्श रेखा AB पर एक बिंदु Q लिया और उसको हम O से मिला दिया, यानी OQ को मिला दिया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसमें केवल भाषा लिखना है, इसको कहीं से सिद्ध करने के लिए कोई मैथमेटिक्स लगाना नहीं है। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ आप याद कीजिए, आपको शुरू में बताए थे कि वृत्त के परिधि और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो ये देखिए केंद्र है और ये पूरा परिधि है, ये परिधि पर ही ना बिंदु है P, तो ये इसका मतलब ये त्रिज्या। अब इसको देखिए, ये यहाँ से O केंद्र है और आप यहाँ तक आइए, परिधि को मिला रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, त्रिज्या। यानी यहाँ से यहाँ जो दूरी रहेगा वही दूरी O से यहाँ पर भी रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु O डैश दे देते हैं, क्या देते हैं, O डैश। तो देखिए अगर OP, ध्यान दीजिएगा, अगर OP का मान मान लो कि 2 सेंटीमीटर है तो O से Q डैश का मान भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर से इतना देखिए बढ़ जाएगा, तो पूरा का पूरा जो OQ होगा वो बड़ा होगा किसकी तुलना में, OP की तुलना में। और आप याद कीजिएगा जो एक वृत्त पर
जो रेखा खींचा जाएगा उसमें से सबसे छोटा रेखा कौन होगा, उसका त्रिज्या, सबसे छोटा रेखा त्रिज्या। इसका मतलब है कि ये त्रिज्या उस पर लंब आ जाएगा। तो इसमें अब हमको केवल परिभाषा के रूप में लिखना पड़ेगा। देखिए, उपपत्ति स्पर्श रेखा AB पर Q कोई बिंदु है जो P के अतिरिक्त है, इसलिए OQ बराबर क्या लिखेंगे, OQ डैश प्लस QQ डैश। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए O से Q को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए OQ डैश और QQ डैश, यहाँ से इतना को जोड़िए और पूरा को जोड़िए, क्या मिलेगा OQ। अब चित्र से आप देखिए OP और OQ डैश दोनों क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और OQ बराबर OQ डैश को क्या लिखेंगे, OP प्लस QQ डैश। और देखिए OQ बड़ा हो जाएगा OP से। देखिए OQ बड़ा हो जाए किससे, OP से। कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, यानी QQ डैश का जो वैल्यू रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर से देखिए, चूंकि OPO और AB के बीच क्या है, लघुत्तम दूरी है, और एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी भी आप लिख सकते हैं। न्यूनतम दूरी उस बिंदु से रेखा पर लंब होती है, अतः OP लंब हो जाएगा AB। देखो, ठीक है, इसको प्रूव कर लेंगे।